शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। प्यास मेरी बुझा दे तो मानूं मैं, वरना तू समुंदर भी हो तो मेरे किस काम का। तो डियर, मैं आज बात करने वाला हूँ। एक डीएम साहब हैं, आप सभी को पता है ये मामला इस समय एकदम शीर्ष पे पहुँच चुका है, ऊंचाइयों पे पहुँच चुका है। तो आज हम भी इसी मामले में एक छोटी सी वीडियो लेकर के आ रहे हैं डियर। ठीक है, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो आप सभी के सामने पेश करने वाला हूँ एक डीएम साहब को, वैशाली के। आप ये मामला देख रहे होंगे, काफ़ी दिनों से बहुत चरम पे है। ये है हमारे डीएम साहब। ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, डीएम साहब ये हैं भैया, इनका हम सम्मान करते हैं। सर जी, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं। हम आपको आपके पास नहीं आ सकते हैं, बट हम मुलाकात आपके जो है, कहते नहीं है मामला जब गंभीर होता है तो दो ही लोग चर्चा में होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष। अब ये बात करेंगे, इनको आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये हमारे बड़े भाई विपिन सर हैं, और जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि ये इकलौते ऐसे हैं जो समाज के लिए भी उतना टाइम दे पाते हैं और आपके लिए भी उतना टाइम देते हैं, अर्थात शिक्षा विभाग में भी अपना मतलब संपूर्ण समय ये अपने कार्यों में ही खर्च करते हैं। और इन्हें अपने से नहीं बने, जनता ने इनको मुखिया बना दिया। सर जी को जनता ने क्या बना दिया? मुखिया बना दिया। अपने इसलिए बनाया होगा कि शायद हमारी समस्याओं को सुनने के लिए एक अच्छे इंसान है, इसलिए बना दिया। और जब बना दिया तो इनका सर जी का थोड़ा कोई मामला है, ये जो है डीएम साहब के ऑफिस में पहुंच गए। अब डीएम साहब तो भैया देख करके ये समझ गए कि हमारी वो जो गोल गोल कुर्सी घूमती नहीं है, उस पर आराम से तौलिया उलिया लगा कर बैठे थे पीछे। तो प्रवेश करते ही सर जी को तो पता है कि हमारे तो बहुत बड़े जो है पावर है भाई, डीएम होता है। ठीक है, हम हस्तक्षेप तो करेंगे नहीं, बट इन्होंने तू तड़ाके से बात कर दी, जबकि अपने ओहदे का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक पहुँचाने में एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। तो जो आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए इतना वर्क किए हैं, मेहनत किए हैं, वो भी शिक्षक रहे होंगे। तो एक सामने शिक्षक आए हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, कम से कम शिक्षा विभाग का सम्मान ही कर देना चाहिए। शिक्षक का मतलब है केवल वो सम्मान के लिए मरते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। अब आप डरिए मत, आप मुलाकात करते रहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैशाली जिला के सभी लोगों को विपिन सर का संदेश। अब विपिन सर ने क्या किया, जैसे कहते नहीं ये धोती पहनते तो नहीं है, लेकिन इनकी धोती खोलना शुरू कर दिया। ठीक है, अब धोती हम मानते हैं अभी भी आप गलत नहीं है सर जी। ठीक है, आप गलत नहीं है। अगर आप गलत नहीं है तो फिर भाग क्यों रहे हैं? आपको कम से कम सामने आना चाहिए, आपको बताना चाहिए हमने क्या कहा, क्या कैसे, क्या मामला था। ठीक है, जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है ये गलत संदेश है। यदि आप गलत नहीं होते तो आप भागते नहीं। अब इनका आता पता नहीं है, ये गायब हो जाते हैं डेली, अपना जो है ऑफिस छोड़ छोड़ के गायब हो जाते हैं। अच्छा बताइए, आप कितना दिन गायब हो पाएंगे? कितना दिन कोई भाग सकता है? तो आना तो पड़ेगा, मुलाकात करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे, अभी तक ये मामला जैसे कहते नहीं है, टच करते करते अगर कहीं पर चोट लगी हो, उसको आप टच करते रहिए तो वो घाव बन जाता है। तो ये मामला पूर्ण रूप से घाव बन चुका है, और अब डीएम साहब को पता चल जाएगा कि अभी भी आज भी शिक्षा में वो पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, अन्य शिक्षक तो आना नहीं चाहते, बहुत ऐसे शिक्षक हैं, आप सभी लोग जानते होंगे डियर, कि ऐसे इतने शिक्षक हैं, चाहे तो सरकार बना ले, चाहे तो सरकार गिरा दे। ठीक है, शिक्षा में इतनी पावर है अभी भी, बट इसमें आना नहीं चाहते। सब लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं। ठीक है, ये कभी भी पॉलिटिक्स को हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं।
अगर पॉलिटिक्स को हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, आपको पता है ये देखिए 51 लाख रुपए का भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ा, ठीक है। अब इनकी धोती खुल रही है पूर्ण रूप से, ठीक है। अगर आप अच्छे हैं तो पहली बात तो डरेंगे नहीं। यदि आपकी गलती नहीं है तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको सामने आना चाहिए और अपने पूरा कंडीशन बयां करना चाहिए, ठीक है। और अब इनको क्या किया जा रहा है, अब आपको पता है 71 लाख रुपए का, 71 लाख कम नहीं होता, 71 लाख का। तो डीएम साहब अगर 71 लाख का मामला है, अगर इसमें आप आ गए, अब तो हम ये चाहते हैं, अभी इसमें रोल नहीं है अन्य किसी का, लेकिन अब रोल अदा होगा और 71 लाख की जांच होनी चाहिए। अब आप बताइए वो 71 लाख गया कहाँ? अच्छा, सरकार सोई रहती है, उसको पता है, सब सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंडिंग पे है ये न्यूज, लेकिन आज तक किसी ने बयान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अब देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखिए एकता में पावर होती है, एकता में इतनी पावर है कि आप लोगों का इतना सहयोग मिलता है डियर, आप लोग जिसको चाहें उसको भगवान बना दें, सरकार बना दें, और जिसको चाहे उसको नीचे गिरा दें। तो हम देख रहे हैं लगातार सर जी के साथ में इतने बच्चों ने, देखिए बच्चों का क्या मामला है, बच्चों का कोई मामला नहीं है, सर जी के मुखिया वाला मामला था, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि बच्चे जो है रोजगार के लिए परेशान थे, उसके लिए जो है बस इनके जो है सर जी के मुखिया वाला थोड़ा मामला था, उसमें कोई इनका वो बनना था पंचायत भवन वगैरह, ठीक है। उसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है, बट बच्चे इतना मानते ही हैं, जो उनके लिए जल रहा है बच्चे उनके लिए जलने के लिए तैयार होते हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर से गाड़ी से बच्चे जाते हैं वहां तक, सर जी के पास तक पहुंचते हैं, इसका मतलब प्रेम ही तो है, नहीं तो कौन जाएगा भैया। सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे भी तैयारी करते, बट बच्चों के साथ जो अच्छा करता है बच्चे उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आपको तो पता हो गया होगा, अब तक पूछ रहे थे कि आप हैं कौन। ऑफिस में प्रवेश करने के बाद भैया पावर तो इतनी होती है कि अच्छा ऐसे तो प्रवेश नहीं किए होंगे क्योंकि एक शिक्षक है, ठीक है, और शिक्षक के पास इतनी सरलता होती है कि उनके हाथ स्वाभाविक है अपने आप जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये इनकी ये नहीं है, ये नहीं है कि ये डरते ही हैं, ठीक है, अपने आप। ऐसे तो प्रवेश नहीं किए होंगे कि पूरा एकदम काफिला के साथ 4-6-10 लोग साथ चलते हैं, 2-4 गनर भी रहते हैं, ऐसा तो है नहीं, सिंपल नॉर्मल तरीके से प्रवेश किए होंगे। और प्रवेश करने के बाद शिक्षक तो तुरंत हाथ जोड़ ही लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इस तरीके से आप बात किए हैं तो आपको तो ठीक है, अब भगवान ही बचाएंगे। आप क्या सोच रहे होंगे, रात में नींद तो नहीं आ रही होगी सर जी, आपको नींद आ जाती है? नहीं आती है तो ठीक है, हमारे जो है बगल में एक डॉक्टर साहब है, ठीक है, डॉक्टर साहब है, उन डॉक्टर साहब से हम नींद की गोली की दवा जो है नाम आपको बतवा देंगे। वैसे होंगे तो आपके भी संपर्क में 2-3, लेकिन अब आप खा लिया करिए, ठीक है, क्योंकि दिक्कत होती है, रात में नींद नहीं आएगी। ऐसे कोई मामला अगर होता है भाई तो नींद नहीं आती है, स्वाभाविक बात, हम आपके साथ हैं, बट एक काम हम आपके लिए कर सकते हैं सर, नींद की गोली आपको बतवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए खान सर उतरे विपिन सर के समर्थन में, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि अब तक दिक्कत नहीं थी, अब तक मामला सुलझ जाता, आप जा करके मिल लेते। हम नहीं कह रहे हैं आप गलती जो है माफी मांगिए, माफी नहीं मांगना है, आप डीएम हैं तो हम लोग आपका सम्मान करते हैं और लगातार सम्मान करेंगे, बट जो भी मामला था उसको निपटा लेना चाहिए था, ठीक है, सम्मान के साथ बैठा लेते, जो भी मामला था सुन लेते। हम नहीं कहते हैं आप अपने जो है अपने स्थान का गलत फायदा उठाइए, लेकिन आपको मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं मानेंगे तो बस नहीं मानेंगे तो आप भाग काहे रहे अपनी ऑफिस बार बार छोड़ के, तो ठीक है। तो अब हम मांग करते हैं, आप लोग क्या मांग करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम तो कहते हैं इनकी केवल एक काम हो जाए, अगर इसमें कोई भी जो है बड़ा पॉलिटिशियन नेता अगर ये चाहता है कि शिक्षकों का सम्मान हो तो केवल डीएम साहब के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है ये 71 लाख रुपया झटके होंगे,
अब आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि 71 लाख वाला जो मामला है ये हमें एकदम सही लग रहा होगा, क्योंकि इनके बिहेव है भैया ऐसे। 71 लाख रुपए झटके, 71 लाख तो यहाँ जो जानकारी में है, और बाकी कितना झटके होंगे कोई पता नहीं है लगातार। जबकि अपने जो है ओहदे का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस स्थान पे आप बैठे हैं वास्तव में वो मुखिया है भैया, राजा होता है, सॉरी राजा होता है। डीएम का मतलब क्या है, जिले का राजा ही तो है। तो आप राजा आदमी हैं, तो राजा का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम लोग प्रजा ही हैं, आपके ऑफिस में पहुंचते हैं, सम्मान के साथ बैठा दीजिए, बस वही बहुत है। बाकी आप बैक में क्या कर रहे हैं आप करते रहिए, कौन जान पाता है। जो मामला रहता है सामने रख देना चाहिए। तो डियर मुझे लग रहा है कि ये अब गलत स्थान पे आ गए हैं, और ये भी अब सोच रहे होंगे कि अपने किए गए कार्यों के बारे में पछता रहे होंगे। ठीक है, तो हम इनको केवल इतना चाहते हैं, इनके संपत्ति की जो है जांच हो। बस हम फिर से मुलाकात करेंगे, इनसे फिर से मुलाकात करेंगे, जो भी मामला होगा आपके सामने पेश करेंगे। बस आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि हम केवल सही के साथ हैं और शिक्षा के साथ हैं, सही के साथ हैं, शिक्षा के साथ हैं। ठीक है, और बाकी और लगातार बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, हम भी नहीं चुप मारेंगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, लास्ट तक आप बने रहें। बस कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे जो मामला था हमने पेश कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।